बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल जीके का खजाना अनिल 108 में स्वागत है। बच्चों, ये वायुमंडल की तीसरी वीडियो है और अंतिम वीडियो है। अगर आपने पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट YouTube पर बोल लीजिए वायुमंडल भाग 1 जीके का खजाना अनिल 108, आपके यूट्यूब पर बिल्कुल ऊपर ही आ जाएगी। अगर बच्चों आपको वायुमंडल की दूसरी वीडियो देखनी है तो डायरेक्ट यूट्यूब पर बोल सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे बोलना जानते हैं आजकल, कैसे बोलोगे? वायुमंडल भाग 2 जीके का खजाना अनिल 108, तो दूसरी वीडियो आ जाएगी आपके मेन फर्स्ट पर ही। बच्चों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का हो, एसएससी का कोई हो, किसी भी पुलिस का हो, अगर उसमें जी के जीएस आती है तो बच्चों उसके लिए वीडियो ये बहुत हेल्पफुल होगी। और बच्चों, अब जो तीसरा भाग है ना, बाणी की जो किताब है इसके, और परीक्षा बाणी है ना, जितने भी वायुमंडल के बच्चों इसमें 17-18% कराएंगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखो, और ये पूछा हुआ भी बच्चों आईएएस में है। पृथ्वी की धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। मतलब विभिन्न स्तरों का बच्चों सही अनुक्रम है। तो क्या है? देखो, पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और बच्चों अगर होगा तो पांच जो परत होती हैं, वायुमंडल होते हैं, 5 आएंगे। पांचवा ब्रह्मंडल होता है। फिलहाल बच्चों इसका सी ठीक हो जाएगा। तो बच्चों ये आपने कर दिया होगा। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है ना? मैंने बताया, रेडियो हो या संचार हो, इसके एक ही रख लीजिए, आयन मंडल। इसका डी एकदम ठीक हो जाएगा। बच्चों बड़ा बेहतरीन फैक्ट है। तीसरा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा? तो क्या घटित नहीं होगा? समंदर तल घट जाएगा। अब देखो, घटित नहीं होगा, बड़ा जबरदस्त फैक्ट है भाई। या कार्बन डाइऑक्साइड को क्या मतलब है कि गर्मी पैदा करता है ना, तो पृथ्वी गर्म हो जाएगी। बिल्कुल, जब पृथ्वी गर्म हो जाएगी तो ध्रुवों पर बर्फ पिघलेगी, बिल्कुल पिघलेगी, और वायु का ताप बढ़ जाएगा। भाई आपको काम ही बच्चों क्या है? गर्म करना है ना। अरे, जो शुक्र ग्रह है सबसे ज्यादा गर्म क्यों पाया जाता है? क्योंकि बच्चों उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है ज्यादा, इसलिए सबसे गर्म है। जो बुध नहीं पास होने के कारण भी वो गर्म है। तो आप समझ गए होंगे, इसलिए तो बच्चों समंदर तल घट जाएगा। ना घटे तो ये आपका घटित नहीं होगा, बाकी तीनों घटित होंगे। भाई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते ही, इस कार्बन डाइऑक्साइड से तो बच्चों पृथ्वी गर्म रहती है। तो और अब जब और बढ़ जाएगा तो फिर और बढ़ जाएगी। भाई जब गर्मी बढ़ जाएगी तो ध्रुवों पे से बर्फ पिघलेगी, सीधी बात है, गर्मी में पिघलती है, और वायु का ताप भी बढ़ जाएगा। तो इसका सी इस तरह से घटित नहीं होगा। तो बच्चों थोड़ा सा अलग से प्रश्न है, इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं बता देता हूँ उसे, है ना। वायुमंडल संबंधित नहीं है पर कोई दिक्कत नहीं। संसार का आर्द्रतम स्थान है। आर्द्रतम का मतलब है बच्चों जहां पर नमी रहती है। तो सबसे ज्यादा कहा है मानसीराम, जहां ज्यादा बारिश होगी बच्चों वही होगा आर्द्रतम स्थान। तो पिछले के वीडियो में घूम चुका। जो ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? तो बच्चों समताप मंडल में। वायुमंडल में ओजोन परत है ना, 4 का बच्चों सी ठीक है। वायुमंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? तो बच्चों की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। वरा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। छठा प्रश्न, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि अंकित की जाती है? तो बच्चों कौन सी परत है वो तुम्हारी? देखो ध्यान से, निम्नलिखित वायुमंडल परत है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि अंकित की जाती है। तो बच्चों कौन सी है वो? सी इसका ठीक हो जाएगा, स्टेशवरे, जिसका मतलब है समताप मंडल। तो बच्चों के कितना आसान है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है ना? देखो कितने बड़े एग्जाम पूछा है, बीपीएससी है ना। तो क्या कहा जाता है? वायुमंडल। सी इसका ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं बच्चों, ये 2 बार 7 लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडल परत में होती हैं वह, भाई आप पढ़ चुके हो मौसम की जो गतिविधियां कहाँ होती हैं, जैसे बारिश, ओले, आंधी तूफान। बच्चों की सी हो जाएगा क्षोभ मंडल में।
देखो बच्चों, वायुमंडल में कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती हैं। अब बच्चों, मुख्यतः क्या पाई जाएंगी? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है ना। तो इसका ए ठीक हो जाएगा। बच्चों, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे वायुमंडल से इसका लेना देना तो कुछ नहीं है ना, पर बारिश है तो थोड़ा वायुमंडल से भी संबंधित हो जाता है प्रश्न। तो बच्चों ऐसे याद कर लीजिए, बस ऐसे कर लीजिए, जो अम्लीय वर्षा का क्या कारण है, जो बच्चों फसलों को नुकसान पहुंचाती है, तो उसका क्या कारण है? ए इसका ठीक हो जाएगा, सल्फर ए ऑक्साइड, या कह सकते हैं इसे SO4। ठीक है, SO4, सल्फर डाई ऑक्साइड भी कह दो तो कोई दिक्कत ना है, रट लेना। अम्लीय वर्षा का कारण ही है सल्फर डाई ऑक्साइड। और नाइट्रेज है, नाइट्रेज है नहीं इस विकल्प में। सबसे ज्यादा तो बच्चों यही कारण है, ए इसका ठीक है। देखो, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं, तो बच्चों कहाँ स्थापित होते हैं? ये होते हैं, देखो डी इसका ठीक हो जाएगा, थर्मोस्फीयर है ना। थोड़ा सा अजीब तरीका से पूछा हुआ है, तो थोड़ा याद कर लेना। कोई नहीं, 8वां बच्चों 2 बार हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ओजोन निःशेष का प्रतिक्षेप प्रभाव है। तो बच्चों ओजोन जो होती है, ये हमारे जो कैंसर है ना, चर्म कैंसर, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो 9 का ए। जो बच्चों कितना बेहतरीन फैक्ट है। बॉन एलन विकर्न मेखला बच्चों निम्न में किस मंडल में है? देखो कहीं सुना होगा नहीं आपने। बॉन एलन विकर्न जो मेघला निम्न में से किस मंडल में है? बच्चों डी, बाहरी मंडल में। देखो मैं 2 फैक्टर बता देता हूं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? बाह्य मंडल में, है ना। 2 फैक्ट और लिख लेना। कौन कौन से? जो सबसे हल्की गैस है हीलियम और हाइड्रोजन, है ना, कि कहाँ पाई जाती है बच्चों? तुम्हारे बाहरी मंडल में, है ना। इस फैक्ट को जरूर लिख लेना। H, हाइड्रोजन, हीलियम, He दोनों किस मंडल में पाई जाती हैं? बाहरी मंडल में। दो बच्चों, वायु राशियों का एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में होने वाला प्रभाव क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? 20 का ठीक हो जाएगा, अपसरण। दो बच्चों, मैंने पहली वीडियो में पढ़ा दिया वैसे कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस। अक्रिय गैस बच्चों वो होती हैं जो रासायनिक से मुक्त होती हैं, जो रसायन बंधनों से मुक्त होती हैं, या कह सकते हैं उन्हें मुक्त गैस। तो बच्चों सर्वाधिक कौन सी है? ए इसका ठीक हो जाएगा, आर्गन। कितनी बड़ी बात है। वायु में जो वायु दाब होता है सबसे कम कब होता है? तो सबसे कम कब होता है? ग्रीष्म ऋतु में, है ना। क्या हुआ? रिवीजन हो चुका है। तो बच्चों प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है ना। तो 14 डालकर एक कमेंट में आंसर बताए, जब इतना हम बार बार पूछ रहे हैं आपसे। देखो बच्चों 15वां प्रश्न, मौसम विज्ञानी संबंधित परीक्षणों के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों भरने में उपयोग में लाया जाता है? कहने का मतलब अब फिलहाल वर्तमान में जो बच्चों उड़ने वाले गुब्बारे होते हैं जो ऊपर को पहुंच जाते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। ठीक है, गुब्बारे में कोई भी गैस का उपयोग हो, है ना, तो आप रख लीजिए अब हीलियम, है ना। पहले बच्चों हाइड्रोजन भरते थे, अब हीलियम भरते हैं। मैंने अभी बता ही दिया था बच्चों, ये है का जब भी तो बाहरी मंडल में पहुंच जाती है उड़कर अपने आप ही। जो कि बच्चों बाहरी मंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? हीलियम और हाइड्रोजन, मैंने बता दिया पहले ही। देखो, क्षोभ मंडल में अधिकतम मौसमी घटनाएं इसलिए घटित होती हैं, क्यों भाई? बार बार रिवीजन है रहा, तो क्यों घटित होती हैं बच्चों? तो बताएं इसका आंसर। इसका हो जाएगा डी, इसमें संपूर्ण बाष्प कण और अधिकतर धूल कण होते हैं। इस तरह से इसका डी ठीक है। 17वां और वीडियो का अंतिम प्रश्न। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इससे पहली वीडियो देखनी है तो आप यूट्यूब पर डायरेक्ट बोल दीजिए वायुमंडल भाग 1 जीके का खजाना अनिल 108, आपके बच्चों तुरंत मेन फर्स्ट पर आ जाएगी। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान, है ना, तो क्या होता है बच्चों? इसका भी डी ठीक हो जाएगा, पहले घटता है पुनः बढ़ने लगता है। नहीं बच्चों, इसका है ए ठीक है ना। क्या ठीक है? ए ऊंचाई के साथ घटता है ना। वायु जो परिवर्तन मंडल में, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल कहते हैं।
तो तापमान है का ऊंचाई पे जाएंगे तो बेटा क्या होता है, घटता है। ए इसका ठीक है बच्चों, 17 का। ओके, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।